बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कल के पावन प्रसंग में हमने ऐसा सुना और पढ़ा था कि बाबा तुलसीदास जी महाराज अपने द्वारा रचित इस महाकाव्य के बारे में कहते हैं कि यह ग्रामीण भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन यह सभी को प्रिय लगेगा क्योंकि इसमें श्री रघुनाथ जी महाराज के गुणों का वर्णन है। जैसे श्याम गौ जो होती है वह काली होती है, मगर उसका दूध उज्जवल सफेद होता है और उस दूध के गुणों को जानकर लोग उस दूध को पीते हैं। इसी प्रकार से यह मेरी रचना गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के गुणों को, यश को इसमें देखकर बुद्धिमान लोग इसको बड़े चाव से गाते भी हैं और सुनते भी हैं। अब आगे बाबा जी बताते हैं, मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। बाबा जी कहते हैं कि मणि, माणिक्य और मोती ये बड़े ही सुंदर और अच्छी छवि वाले होते हैं, मन को आकर्षित करने वाले होते हैं। क्योंकि मणि को धारण कौन करता है? सर्प करता है। माणिक्य हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? कि पर्वतों में पाए जाते हैं। और गजमोती जो कि बड़ा कीमती होता है, करीब 1,00,000 हाथियों में से किसी एक हाथी के पास ही वह पाया जाता है। लेकिन इन सब की शोभा इनके उद्गम स्थान पर नहीं होती है। तो कहां पर होती है? इनकी शोभा श्री राजा के मुकुट पर अथवा नव युवती के शरीर को पाकर के ये उस शोभा को प्राप्त करते हैं, वहां पर यह ज्यादा सुंदर लगते हैं। उसी प्रकार से तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहि, उपजहि अनत अनत छवि लहहि। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न तो और कहीं होती है और शोभा और कहीं प्राप्त करती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न कविता वहां शोभा को प्राप्त होती है जहां उस कविता का विचार और प्रचार होता है तथा उसमें कथित पात्रों के आदर्शों को ग्रहण अथवा उनका अनुसरण किया जाता है। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। अच्छा, कविता लिखना कविता को लिखना मां शारदा की कृपा के बिना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि को वही प्रेरित करती है और वहां उपयोग में लेने वाले शब्दों को भी वही हमें ज्ञान में देती है। तो जब कवि लोग भक्ति पूर्वक आदर के साथ मां शारदा को याद करते हैं तो मां शारदा ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है। देखो, मां शारदा ब्रह्म भवन को छोड़कर भक्ति के भाव के कारण आती है, तो जब दौड़कर आ रही है तो श्रम होता है। तो उस श्रम को कैसे मिटाया जा सकता है? रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाइन कोटि उपाय, कवि को विद अस हृदय विचारी,
गावही हरि जस कलिमल हारी। मां शारदा की उस थकावट को रामचरितमानस रूपी सरोवर में उन्हें नलाए बिना करोड़ उपाय कर लेने से भी दूर नहीं किया जा सकता। इसीलिए कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। देखो यहां मां ने कहा कि भक्ति के प्रभाव से मैं दौड़ कर आती हूं, क्योंकि जो कथा, जो सत्संग इस धराधाम पर मिल सकती है वह ब्रह्मधाम में नहीं है, वह वैकुंठ में नहीं है। तो उन्हीं प्रभु रघुनाथ जी महाराज के चरित्र को सुनने के लिए मां शारदा यहाँ आती है। और उनका ऐसा भाव रहता है कि कोई भी कवि जब रचना करता है तो उसमें ठाकुर जी के गुणों का वर्णन करे, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। तो क्या करता है कि कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहि सुजाना। यदि कवि वृंद संसारी मनुष्यों का गुणगान करने लगते हैं तो मां शारदा अपने सिर को धुनकर पछताने लगती है कि मैं यहां क्यों आ गई। बुद्धिमान लोगों ने हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और मां शारदा को स्वाति नक्षत्र के समान कहा है। यदि इनमें श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान अमूल्य सुंदर कविता का निर्माण होता है। और जब मुक्तामणि के समान सुंदर कविता का निर्माण होगा तो क्या करना चाहिए? जुगुति बेधि पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग। उन सुंदर मुक्तामणियों को युक्ति के द्वारा बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरोकर फिर क्या करें? कपही रही, कौन पहरे? पही रही सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। जुगुति बेधि पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग। पही रही सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। फिर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं जिसे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा प्राप्त होती है, अर्थात परमात्मा से प्रेम बढ़ता है। देखो यहां शब्द आया अनुराग। तो हम जानते हैं कि राग जो होता है हमारा पारिवारिक संबंधों में जो प्रेम है वह राग है। जब इस राग से ऊपर उठ जाएंगे तो परमात्मा में प्रेम होगा, वह अनुराग होगा। तो कहते हैं कि सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में जब इन मुक्तामणियों को धारण करेंगे तो परमात्मा का प्रेम रूपी अनुराग उनके हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। अब देखो यहां पर बाबा जी के भाव पुनः दीनता के हो गए हैं। कैसे? कि जैसे भरतलाल जी महाराज जब रघुनाथ जी महाराज से मिलने के लिए चित्रकूट की तरफ प्रस्थान किया था तो जब जब उनके मन में भगवान श्री रघुनाथ जी का स्वभाव का चिंतन रहता था तब तक तो उनके कदम प्रभु की दिशा में आगे बढ़ते थे। और जो ही खुद के और माता के करनी याद आ जाती थी, उनके कर्म याद आ जाते थे, तो संकोचवश अपने को प्रभु दर्श का अधिकारी न जानकर कदम पीछे की ओर बढ़ने लगते थे। अब यहाँ पर बाबा जी कलयुग के लोगों में कली के प्रभाव से उत्पन्न अवगुणों की चर्चा कर रहे हैं, मगर उन दोषों को किसी और पर न थोप करके स्वयं के ऊपर लिया है। क्योंकि मैं भी तो इस कलयुग का ही जन्मा हूं, इस कली काल में ही मानस की रचना कर रहा हूं, तो यह गुण भी मेरे भीतर हो सकते हैं और मैं मानस लिखने जा रहा हूं। क्या पता इसमें प्रसिद्धि का भाव हो,
या मेरे में उतनी भगवान की भक्ति दृढ़ नहीं हो जितनी मैं दिखाना चाह रहा हूं। तो बाबा जी कहते हैं, जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस बेश मराला, चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भांडे। को जो लोग इस भयानक विकराल कलयुग में जन्म लिए हैं, जिनकी करनी तो कौवे के समान है, लेकिन उन्होंने वेश हंस के समान धारण कर रखा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट और छल की तो मूर्ति हैं और कलयुग के पापों के घड़े हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? बंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। जो प्रभु श्री राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। देखो है नहीं, लेकिन ऊपर से दिखावा करते हैं हम प्रभु के भक्त हैं। वो वास्तविक में कैसे हैं? किंकर कंचन कोह काम के। ये लोग काम, क्रोध और लोभ के गुलाम हैं, उनके दास हैं, जो शरारत करते हैं, बल का प्रयोग करके दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, धर्म की झूठी ध्वजा फहराते हैं, अर्थात दंभी है। दंभ का मतलब दिखावा होना, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। तो ऐसे लोगों में तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक दोरी। ऐसे लोगों में मेरी गिनती प्रथम है, पहली है। आगे बाबा जी कहते हैं कि यदि मैं इन अपने अवगुणों को ही बखान करने लग जाऊंगा तो यह कथा बहुत लंबी हो जाएगी। जो अपने अवगुण सब कहूं, हर बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानी हही सयाने। यदि मैं अपने अवगुणों का बखान करता हूं तो यह कथा बहुत बढ़ जाएगी, मैं इसका पार नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने बहुत कम अवगुणों का बखान किया है, क्योंकि समझदार लोग तो थोड़े में ही सब कुछ समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं। अब मेरी अनेक प्रकार की विनती को सुनकर और समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा, क्योंकि मैंने मेरे अवगुणों का बखान पहले ही कर दिया है। समुझी विविध विधि विनती मोरी, कौन कथा सुनी देई खोरी। एतेहु पर करी हई जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। इतने पर भी यदि कोई व्यक्ति शंका करता है अथवा संदेह करता है तो वह मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि से कंगाल है, क्योंकि मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया, कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। मैं न तो कवि हूं और ना ही मेरे में किसी प्रकार की चातुरता है। मेरे पास जैसी मेरी बुद्धि है, जैसी मेरी मति है, उसी का अनुसरण करते हुए श्री रघुनाथ जी महाराज के गुणों को गाना चाहता हूं। कह रघुपति के चरित अपारा, और कह मति मोरी निरत संसारा। कहा तो रघुनाथ जी महाराज के अपार चरित्र, जिन्हें आज तक कोई पूर्ण रूप से जान नहीं पाया, और कहा संसार में आसक्त मेरी बुद्धि, मैं उनका पार कैसे पा सकता हूं। देखो, जिस हवा से सुमेरु पर्वत जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, क्या उसके सामने किसी रुई का अस्तित्व रहता है? जेहि मारुत
गिर मेरु उड़ाई, कहु तूल के ही लेखे माही। लेकिन फिर भी श्री रघुनाथ जी महाराज की असीम प्रभु सत्ता को समझकर इस कथा को रचने में मैं बहुत हिचकिचाता हूँ। मेरी वह क्षमता नहीं है कि मैं इस मानस कथा को लिख सकूं। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। मैं मन से बहुत सकुचाते हुए इस रघुनाथ जी महाराज की कथा को रचना कर रहा हूं। अच्छा, सकुचाता क्यों हूं? कि जिन प्रभु की कथाओं को, चरित्र को सारद शेष महेश विधि रामा, आगम निगम पुराण सिया रामा, नेति नेति कही जासु गुण रामा, करहि निरंतर गान सिया रामा। कि मां सरस्वती, शेष जी महाराज, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सभी नेति नेति कह करके कि नहीं इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इस कथा का पार नहीं पा पाते हैं और निरंतर उनका गुणगान किए जाते हैं। तो मुझ जैसा व्यक्ति जिसमें बुद्धि का भी अभाव है, ठाकुर जी के चरित्र को कैसे लिख पाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।